प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्या 15 से 25 तक। प्रभु की सृष्टि उसकी महिमा से भरपूर है। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूँगा। मैंने जो देखा है उसका बखान करूँगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीज़ें दो दो प्रकार की होती है, एक दूसरी के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती है। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेयुस के बेटा बारतिमेयुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि ये यीशु नासरी हैं, तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, ये यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा
और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ये उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ भाइयों बहनों हमने प्रवक्ता ग्रंथ से सुना है। इस पाठ का अर्थ यही है कि सारी सृष्टि ईश्वर की महिमा प्रकट करती है। पवित्र बाइबल के अनुसार ईश्वर ने संसार की सृष्टि शब्द मात्र से की। कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं किसी चीज को देखकर इसका कोई निर्माण करने वाला होगा, निर्माता होगा। कार्य सदा कारण को खोजता है, हमें कारण की ओर खींचता है। कोई भी चीज जो बनाया गया है तो हमें उसका निर्माता के बारे में उनका पता खोजने लगता है। सारी विश्व एक सृष्टि है और सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता के बारे में हम पूछते हैं। हम देखते हैं इस सुंदर दृष्टि, इस सृष्टि इतना सुंदर है। ईश्वर ने हर सृष्टि के बाद कहा कि ये बहुत अच्छा है, परंतु ईश्वर को मानने वाला, सृष्टिकर्ता को मानने वाला कम होता रहता है। आजकल स्टाइल हो गया कहने के लिए कि हम साइंस पर विश्वास करते हैं, साइंटिस्ट है, और इस कारण हम अंधविश्वासी नहीं है, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। साइंस अपने तरीका से हमें संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रपंच के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ बहुत साइंटिस्ट हैं, वो ईश्वर को मानते हैं, सृष्टिकर्ता को मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं, साइंटिस्ट में भी है ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते नहीं। और ये लोग ऐसा हमें व्याख्यान देते हैं सृष्टि के बारे में, यहाँ के आखिरी में एक अणु था, वो अणु का विस्फोटन हो गया और इससे सब फैल गया। परंतु ये अणु, ये आटम कहाँ से आया? अपने आप नहीं आया, अपने आप वो ईश्वर है, स्वयंभू तो ईश्वर है। परंतु ये तो मानव की बुद्धि सीमित रहती है। हमारी बुद्धि मिट्टी की बुद्धि है, अर्थात हम मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में वापस जाने वाला है। हमारी बुद्धि की सीमा होती है और हम सब कुछ जानते नहीं हैं। हम आलोचना कर सकते, विचार कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, परंतु आखिरी में सब कुछ हमको मालूम नहीं है। जो 1000 वर्ष पहले लोग सोचते थे हम जानते हैं, वो सब शायद सही नहीं है। 200 वर्ष जो साइंस हमें सिखाता है उसको अभी का साइंस बदल देता है और उससे आगे बढ़ जाता है। उसमें अधिकांश थियरी को नकारते हैं और नए नए थियरी आते हैं। और साइंस या रिसर्च करने वाला जो डिस्कवरी करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी, ये इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस प्रपंच में छिपी हुई रहस्यों को प्रकट करता है। कोई भी नई नई चीज बनाता नहीं है, जो है हम इसको जोड़ देते हैं, उससे निकालते हैं। ये सब इसमें छिपी हुई है, सृष्टिकर्ता की बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए सोचकार करते हैं, प्रभु तेरी आकाश मंडल तेरी महिमा बखानते हैं। सारी सृष्टि, इतना प्रपंच का महात्म्य है, महत्व है, और उसमें जितनी बुद्धि और योजना और इतना हार्मोनी एंड साइंस छिपा हुआ है, उसको देखना समझना एक जिंदगी में हम नहीं कर सकते।
इसलिए आज का वक्त हमसे कहते हैं, प्रभु तेरा महात्म्य सारी सृष्टि प्रकट करती है। ईश्वर को हम माने न माने, परंतु यदि हम मनन चिंतन करेंगे जो हमारे सामने है, हम अचंभे में पड़ जाएंगे। हम जानते हैं कोरोना वायरस जिनका प्रभाव 2-3 साल पहले से हमारे जीवन में आया था, कोरोना वायरस का एक वायरस है और उसका ताकत सीमित है। हम जानते हैं कि यदि हम साबुन से हाथ धोएंगे कोरोना वायरस समाप्त हो गया। ऐसा एक निस्सार वायरस यदि हमारे अंदर आ जाता है, हम हमको पूरा बर्बाद कर देते, मृत्यु का भी हम सामना कर सकते हैं, मर जाते। लाखों लोग मर गए हैं कोरोना के कारण, परंतु ये इतना छोटा सा वायरस, हमारा बुद्धि और सामर्थ्य इस तरह तक सीमित रहता है। जितना हम प्रपंच को देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, समझेंगे, उतना हम मनन चिंतन करेंगे, उतना अधिक हम उस महान शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कहते प्रभु सारा विश्व तेरी महिमा बखानती है। सारा प्रपंच, सारी सृष्टि ये घोषित करती है, मेरा निर्माता मुझसे भी महान है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु यरूशलेम जा रहे गए, अभी यरूशलेम से निकल गए पास्का त्यौहार मनाने के लिए। लोग यरूशलेम जा रहे, यीशु भी जा रहे गए, हम जानते। और आखिरी यात्रा है, यीशु जा रहे गए हैं यरूशलेम, वहाँ पर वो पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे क्रूस पर, अपमानित होकर वो क्रूसित हो जाएंगे। परंतु यीशु जा रहे गए यरूशलेम। और भी तीर्थयात्री जा रहे गए, क्योंकि पास्का के अवसर पर हर एक पुरुष यहूदी को मंदिर आना है, प्रभु का दर्शन करना है, वहाँ पर बलिदान चढ़ाना है। इसलिए हजारों लोग यरूशलेम जाते रहते हैं और ये पिलग्रिम लोग जाते, यीशु के शिष्य भी उनमें से होकर जा रहे गए। और सड़क के किनारे एक बैठा हुआ एक भिखारी था, वो चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगने वाला। पुराने ज़माने में अंधे लोगों के लिए कोई काम धंधा नहीं। आज के दुनिया में पढ़े लिखे होते हैं। जब मैं एमए कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड जो दूसरे विषय में एमए कर रहा था, एक MM जॉर्ज अंधा व्यक्ति है और वो एमए कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छा नौकरी मिला होगा और अच्छे ज़िंदगी बिताते होंगे। पर तो पुराने ज़माने में ये सब नहीं था। यीशु के ज़माने में आंतों के सामने भीख मांगना ही एक जीविका का एक रास्ता था। विशेष करके जो गरीब है वो भीख मांगते रहते हैं। अपनी जीविका के लिए भीख मांगा इंसान के लिए इतना अपमान का कारण हो सकता है। लोग उसको नीचा समझते हैं और उनको कई बार गाली सुनना पड़ेगा, तिरस्कार का अनुभव करना पड़ेगा। फिर भी भीख मांगने के बिना उनके सामने जीविका के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा एक अंधा भिखारी सुन रहे थे यीशु नासरी जा रहे हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु का नाम लेकर पुकारने लगा। उसने कहा, ये यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। इसमें वो अपना विश्वास प्रकट करते हैं। यहूदी के लिए दाऊद सबसे महान राजा था। अब दाऊद के बराबर कोई भी राजा यहूदियों के लिए हुआ नहीं। अब जब भी किसी को हम दाऊद का पुत्र कह देते कि उसको हम सम्मान देते, कहते आप राजा के पुत्र हैं, आप राज परिवार का है। परंतु दाऊद का पुत्र का और अर्थ होता है यहूदियों के लिए वो आने वाला मुक्तिदाता है। एक मसीह का वो प्रतीक्षा कर रहे थे और दाऊद के गोत्र में उनका जन्म होगा, यहूदियों का विश्वास है। और ये अंधा भिखारी समझ गए, यदि भी वो नहीं देख सकता है, अंधे बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं, उनको रंग का फर्क नहीं पड़ता है।
फूलों का अलग अलग प्रकार का रंग उनके समझ के परे है, बादलों का गति उनके समझ के परे है, वो नहीं देख सकते हैं। एक बच्चे की मुस्कान में जो सुंदरता है वो अंधा नहीं देख सकते हैं। हमारे आंसुओं में कितना ये दुख है, हमारा चेहरा में कितना दुख है, उसका अनुभव कोई अंधा नहीं कर सकता। और दर्शन शक्ति सीमित रहता है, फिर भी ये अंधे समझ गए जो चल रहा है यीशु नसरी, वो दाऊद का पुत्र है, वो आने वाला मुक्तिदाता है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, दाऊद के पुत्र ये यीशु मुझ पर दया कीजिए। जो लोग सुन रहे थे उसको डांटते थे, उनको चुप करवाते थे, कहते चुप रह, परंतु वो चुप रहने वाला नहीं था। वो जानते मेरे लिए मुक्ति का समय आ गया, चंगाई देने वाला यीशु जा रहा है, ये मेरा अवसर है, ये न खो जाए। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर पुकारते थे, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हमें से बहुत लोग ऐसे हैं, दूसरों को यीशु के पास आने से हम रोक देते हैं। हम नहीं चाहते लोग यीशु के पास जाए, रोक देते हैं। जैसे यीशु ने स्वयं कहा था, हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13-14 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों परिसियों धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हम लोगों को विश्वास ही मिटा देते हैं। शिष्य जब बच्चे को लेकर माताएं यीशु के पास आई थी, तब शिष्यों ने रोक दिया, बच्चों को यीशु के पास जाने नहीं दिया। हमें से बहुत लोग एक ही करते हैं, रोक देते हैं, लोगों को यीशु के पास जाने से रोक देते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यीशु को पाया तब तुरंत जाकर कह देते हमने मसीह को पाया है, देखा है। जैसे आंद्रुस जाकर अपने भाई सीमोन से कहा, जैसे फिलिप जाकर अपने मित्र नथानियल से कहा, और उन्होंने यीशु के पास नथानियल को ले आया। समारी स्त्री जब यीशु को पाया, वो बहुत संवाद के बाद वो समझ गया आने वाला मसीह यीशु है, तब वो तुरंत अपने गांव चली जाती है, पूरे गांव वालों को ले आया यीशु के पास। लोग जब यीशु के पास आते हैं, यीशु उनके जीवन में मकान कार्य करते हैं। हमारा भी एक ड्यूटी होते है, लोगों को रोकने का नहीं, लोगों को यीशु के पास लाने का, अपने प्रियजनों को यीशु से जोड़ देने का। यीशु ही हमारे समस्याओं का समाधान है, यीशु चंगाई दाता है, यीशु लोगों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार देने वाला है, बदल देने वाला है। हम जानते हैं कि जितने भी लोग इस अंधे को रोक देते, परंतु वो चिल्ला रहे थे, यीशु ने उनकी आवाज़ सुना और कहा उनके आने दो। तुरंत वो उठ खड़े होते हैं, अपने चादर फेंक देते हैं, वो अंधों के साथ एक लाठी होगा वो भी फेंक देते हैं और कूद के यीशु के पास चले जाते हैं। ये यीशु पुकारते हैं, हमें अपनी पुरानी बातों को छोड़ देना पड़ता है, हमें अपने पुरानी जीवन शैली को बदलना पड़ता है। ये व्यक्ति के जीवन में, ये अंधे बारतिमेउस के जीवन में हम देखते हैं, उसने अपनी पुराने चादर सब फेंक दिया और यीशु के पास चले जाते हैं। जीवन में परिवर्तन का एक नमूना है ये अंधा यीशु के पास आते हैं। यीशु ने उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
क्योंकि हमें अपनी आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव होना चाहिए कि हमें ये ज़रूरी है, तभी हम मांग सकते हैं। हमारे लिए जो बहुत अनिवार्य है उसको हम मांग सकते हैं, बेकार की चीज़ नहीं मांगना। अंधा व्यक्ति जानते थे उनके लिए बहुत ज़रूरी है दर्शन करने का, देखने की जो शक्ति है, दृष्टिदान वो मांगता था। इसलिए वो कहते प्रभु मैं देख लूँ। अब प्रभु ने उनको ये वरदान दिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारी मुक्ति की है। प्रभु ने उनसे कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण वो देखने लगा और मार्ग से यीशु के पीछे वो लिया। वो व्यक्ति जो समाज के पेरिफेरी में था, बाहर था, बाहर की स्व में रहने वाला तिरस्कृत व्यक्ति अब आते हैं, यीशु के पीछे वो लेता है, समाज के अंदर आ जाता है और यीशु का अनुकरण करता है। विश्वास करते हैं कि मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ। ईश्वर से मेरा रिश्ता ही विश्वास है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़े रहना ही विश्वास है। विश्वास हमें परिवर्तित कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस तेरी सृष्टि के लिए। ये प्रभु तूने इतना सुंदर विश्व को बनाया और तुमने हर एक इंसान को भी इतना सुंदर बनाया। प्रभु तूने अपने प्रतिरूप में बनाया, जैसे स्वतंत्र करते स्वर्गदूतों के जैसा बना दिया, उनसे थोड़ा छोटा, क्योंकि हम इंसान मिट्टी का पुतला, तुमने उसको स्वर्गदूतों के बराबर कर दिया। तूने अपनी आत्मा का अभिषेक देकर हर एक इंसान को ईश्वर का पवित्र मंदिर बना दिया, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना दिया। इस महान सृष्टि के लिए पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु हमें ये वर दे कि हम अपने जीवन में जो छोड़ देने की बात है उन सबों को हम छोड़ दे प्रभु। जैसे वो अंधा व्यक्ति ने अपने चादर सब छोड़ दिया, हमें अपने अहंकार को छोड़ देना है, हमारे स्वार्थ को छोड़ देना है। हमें अपने जीवन में जो कुछ गड़बड़े, कुछ बुरी आदतों को छोड़ देना है, जैसे नशे की आदत या समय बर्बाद करने का आदत, मोबाइल फ़ोन में लगे रहने की आदत। हमें बहुत ऐसे आदतों को छोड़ देना जो हमें बर्बाद कर देगा। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु जब अंधे व्यक्ति को दर्शन मिला, दृष्टि दान मिला, देखने की शक्ति मिली, वो तेरा अनुयायी बन गया। ये प्रभु हमें ये वर दे, हम सचमुच में तेरा अनुकरण कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।